नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक देवता। और लोक देवताओं के अंदर भी हम बात करने वाले हैं पांचों पीरों की, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपके बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और एलडीसी में बहुत बार इन्हीं में से प्रश्न है वो घुमा फिरा के आते हैं और उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। चलिएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवताओं की बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक श्लोक के रूप में पांचों पीरों को याद करने की हमने यहाँ पर ट्रिक के रूप में ली है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारी जो गोगा जी जेहा। तो यहाँ पर पाबू से पाबू जी हो जाएगा, पाबू से पाबू जी हो जाएगा और हड़बू से पाबू जी, हड़बू से हड़बू जी और रामदेव से रामदेव जी हो जाएगा। मांगलिया मेहा से मेहा जी हो जाएगा और गोगा जी से गोगा जी ही हो जाएगा। चलिएगा हमारे फर्स्ट हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। तो पाबूजी राठौड़ की बात की जाए तो यहाँ पर इनके पिता थे वो धांधल थे। पिता कौन थे? पिताजी धांधल थे, माता कमला दे थी। पत्नी की बात की जाए तो फुलम दे या सुप्यार दे, ये दोनों ही इन्हीं के नाम थे। और ये अमरकोट के सोडा राजकुमारी मानी जाती है। अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। और बाबूजी की घोड़ी की बात की जाए तो केसर काल में थी, जो कि देवल नामक चारण महिला ने है वो उनको दी थी। यहाँ पर बात की जाए तो बाबूजी के ने नाम क्या क्या थे? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ऊंट रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है और रायका और रेबारी जाति के ये मुख्य देवता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि ये रायका और जो रेबारी जो जाति है ये ऊंट पालक जाति है। और प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जो प्लेग रक्षक देवता है उनके रूप में भी बाबूजी महाराज को पूजा जाता है। और बाबूजी महाराज की फड़ की बात की जाए, बाबूजी महाराज की फड़ की बात की जाए तो यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण फड़ बाबूजी महाराज की मानी जाती है। और सबसे लंबी फड़ यदि आपसे पूछ ले तो सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की होती है। देवनारायण देवनारायण जी महाराज है उनकी सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फड़ की जहाँ पर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो फड़ होगी वो आपकी बाबूजी महाराज की फड़ होगी। और बाबूजी महाराज की जो फड़ है वो भील भोपों के द्वारा है वो मांची जाती है। भील भोपों के द्वारा बाबूजी महाराज की जो फड़ है वो मांची जाती है। और किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? तो वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी महाराज की जो वो फड़ है वो भील बोपों के द्वारा बांधी जाती है। बाबूजी महाराज के दो सहयोगी थे, चांदा और डामा, दो सहयोगी थे जो कि सगे भाई थे, सगे भील भाई थे। और जो बाबूजी महाराज है उनके सहयोगी थे। और बाबूजी महाराज के भजनों की बात की जाए तो बाबूजी महाराज के जो भजन है, बाबूजी महाराज के जो भजन गाए जाते हैं उनको माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और इन भजनों को क्या कहा जाता है? तो इन भजनों को पवाड़ी कहा जाता है। बाबूजी महाराज की एक बुक है, उनका नाम है बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश है जो कि आत्या मोडजी द्वारा लिखी गई है। और बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की है वो रक्षा की थी। और इनका मेले की बात की जाए तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। हालांकि हम मेले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, वो जो कि ट्रिक के साथ आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर बात की जाए, नोट में लिखा हुआ है कि बाबूजी की जो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर जो झुकी हुई जो पाग यानी जो पगड़ी होती है, पगड़ी
हम पगड़ी भी कह सकते हैं। जो पगड़ी है, झुकी हुई जो पगड़ी है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। और ये आपका बीएसटीसी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। यहाँ पर नेक्स्ट है नोट में कि बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है, तो बाला बाबूजी का बोध चिन्ह माना जाता है। और बाबूजी महाराज के बारे में बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर जो छूटा है वो है कि यहाँ पर जो बाबूजी है उन्होंने क्या किया था कि जब उनका ब्याह हो रहा था तब उन्होंने 4 फेरे लिए थे, और 4 फेरों के बाद है वो उनको सूचना मिली थी कि जो चारण चारण महिला है उनका उनकी जो गायें हैं वो जो जायल जायल का जो राजा था जिंदराव खिंजी, जो कि उनका बहनोई था, उन्होंने है वो इन गायों को लेकर के चला गया है। तो बाबूजी महाराज ने है वो बीच में ही विवाह को बीच में ही छोड़ करके और घोड़े पर सवार होकर के जायल का जो राजा जिंदराव खिंची है उनके पास गए और गायों की है वो रक्षा हेतु है वो डेंचू, जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहाँ वहीं पर गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ये भी बाबूजी महाराज के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम रामदेव जी महाराज की ओर। रामदेव जी महाराज की बात की जाए तो रामदेव जी महाराज, रामदेव जी तंवर की बात की जाए तो रामदेव जी का जन्म है वो उड्डू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। पिता का नाम अजमल था और माता का नाम मेणादे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। और समाधि स्थल की बात की जाए तो वो रुनेचा जैसलमेर के अंदर है। और रुनेचा जैसलमेर के अंदर ही रामदेव जी महाराज का मुख्य मंदिर है, लेकिन जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि इनका जो मुख्य मंदिर है वो रुनेचा जैसलमेर के अंदर है और जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। और इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम डालीबाई था, जो कि मेघवाल जाति की थी। और इनकी भी समाधि, इन्होंने भी समाधि ली थी, जो कि रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ली और रामदेव जी महाराज ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। रामदेव जी को है वो विष्णु या कृष्ण जी का अवतार के रूप में भी जाना जाता है और पीरों का पीर माना जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर माना जाता है। और रामदेव जी के मंदिर में है वो उनके पगल्यों की है वो पूजा की जाती है। जो उनके पगल्य होते हैं उनकी पूजा है वो रामदेव जी के मंदिर में की जाती है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ है वो प्रारंभ किया था। कामड़िया पंथ किन्होंने प्रारंभ किया, तो रामदेव जी के द्वारा है वो इस पंथ को प्रारंभ किया गया था। इस पंथ की इस पंथ की जो महिलाएं होती है इस पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य है वो करती है। 13 ताली यानी 13 मंजीरें बांध बांध करके है वो नाचती है। 13 मंजीरें बांध करके है वो ये महिलाएं हैं वो नृत्य करती है। रामदेव जी के गुरु की बात की जाए तो बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे। और रामदेव जी ने है वो 24 वाणियाँ नामक एक बुक भी लिखी थी, क्योंकि रामदेव जी है वो लोक देवता भी थे, लोक कवि भी थे और लोक संत के रूप में भी रामदेव जी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रामदेव जी ने है वो छुआछूत मिटाने और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था। यानी रामदेव जी ने है वो छुआछूत मिटाने तथा हिंदू मुस्लिम एकता का है वो प्रयास किया था। यानी सांप्रदायिक का उन्होंने है वो प्रयास है वो किया था। रामदेव जी बाल्यावस्था में है वो तांत्रिक भैरव का है वो राक्षस था, उनका वध भी इन्होंने किया था। रामदेव जी का एक अन्य मंदिर की बात की जाए तो वो था छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। और रामदेव जी के चमत्कार को प्रचा कहा जाता है। वैसे तो सभी देवताओं के चमत्कार को प्रचा है वो कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान की बात की जाए
तो गोगाजी चौहान का जो जन्म हुआ था, जन्म की बात की जाए तो उनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता जेवर सिंह थे, माता बाछल दे थी, पत्नी केलम दे थी। और महमूद गजनवी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था, जिससे महमूद गजनवी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसका इन्होंने मुकाबला किया। इसलिए महमूद गजनवी ने उनको एक उपाधि भी दी थी जिसका नाम था जाहिर पीर उपाधि, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता के रूप में इनको इनको है वो उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की। नेक्स्ट यहाँ पर है कि गोगाजी अपने मौसेरे भाई जिसका नाम था अर्जन और सर्जन के खिलाफ युद्ध में गायों की रक्षा हेतु है वो शहीद हो गए थे। ददरेवा चूरू में है वो इनकी शीर्ष मेड़ी है। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है और जिसे दूर मेड़ी कहा जाता है, जहाँ पर इनकी धड़ गिरी थी। और शीर्ष मेड़ी में इनका है वो शीश कट करके गिरा था। और मेड़ी को हम है वो मंदिर होता है उसी को मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी की बात की जाए तो इसकी जो आकृति है वो मकबरा शैली के अंदर बनी हुई है और इसमें है वो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है श्री गणेश करना। गोगा जी के मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं और गोगा जी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी की ओलड़ी जो कि खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर पड़ती है और इनके मेला है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में है वो लगता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गोगा जी के अन्य किन नामों से जाना जाता है तो गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है, गोगा पीर भी और गुग्गा भी कहा जाता है। और किसान होते हैं वो हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की है वो राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है और ये हल और हाड़ी दोनों के बांधी जाती है। अब बात करते हैं हम हड़बूजी की। तो हड़बूजी सांखला की बात की जाए तो ये रामदेव जी के है वो मौसेरे भाई थे। और हड़बूजी ने जोधा को अपनी कटार और मंडोर जीतने का है वो आशीर्वाद दिया था। और जोधा ने हड़बूजी को वेंगटी गांव जोधपुर दिया जहां हड़बूजी गायों की सेवा करते थे और यहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर उनका है वो मंदिर है वो बना हुआ है। और इनके गुरु की बात की जाए तो जैसे रामदेव जी के गुरु बालीनाथ थे तो हड़बूजी के भी गुरु बालीनाथ थे। यानी हड़बूजी के गुरु कौन थे? हड़बूजी के गुरु भी बालीनाथ माने जाते हैं। हड़बूजी के गुरु भी बालीनाथ थे। और मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जैसे रामदेव जी के पगल्यों की पूजा की जाती थी उसी प्रकार हड़बूजी की पूजा की जगह है वो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी के मंदिर में। और हड़बूजी है वो भविष्य वक्ता थे और भविष्य बता देते थे, हाथ दे करके किसी का भी भविष्य वो बता देते थे। हड़बूजी का वाहन है वो सियार था। हड़बूजी का वाहन है वो सियार था। और मेहा जी की बात की जाए, अंतिम हमारा टॉपिक आता है मेहा जी मांगलिया की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो बापिणी जोधपुर के अंदर है। और घोड़ा है वो किड काबरा इनका घोड़ा होता है। और इनके भोपे हैं वो वंशवृद्धि, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, इनको गोद ही लेना पड़ता है ऐसा माना जाता है। और जैसलमेर के जैसलमेर के राणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुए थे जो कि जैसलमेर के एक राजा थे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने है वो 500 पीरों लोक देवताओं में 500 पीरों को पढ़ा है और बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो यदि इनसे आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। हालांकि इसी टॉपिक को लोक देवता को हम करने वाले हैं, पार्ट टू पार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।